नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज तमाम बड़ी खबरों का। शिवपुरी में ठेला लगाने वाले की बेटियां एमपी टॉपर। इंडियन पब्लिक स्कूल की दो सगी बहनें चंचल कुशवाहा और प्रीति कुशवाहा ने हासिल किया पहला और दूसरा स्थान। हाई सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा परिणामों में शिवपुरी जिले के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया। जिले की दो सगी बहनों ने 12वीं के कृषि संकाय में प्रदेश में पहला और दूसरा स्थान हासिल किया है। वर्तमान में इन छात्रों की सफलता पर परिवार में खुशी का माहौल है और वह आगे पीएटी की तैयारी कर रही हैं। इंडियन पब्लिक स्कूल की दो सगी बहनें चंचल कुशवाहा और प्रीति कुशवाहा ने कृषि संकाय में इतिहास रच दिया है। चंचल ने 493 अंक प्राप्त कर प्रदेश में पहला और प्रीति ने 488 अंक के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। इन दोनों के पिता ठेला लगाकर सब्जी बेचते हैं। आर्थिक सीमाओं के बावजूद दोनों बहनों ने यह उपलब्धि हासिल की है। इसी संकाय में रेस्टोरेंट संचालक की बेटी तुलसी राजावत ने भी 493 अंक के साथ प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है और वह आगे कृषि क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं। नमस्कार, आज तक 24/7 से मैं बबीता पहली बार आपके साथ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल हाई सेकेंडरी और हाई स्कूल के परीक्षा परिणाम घोषित हुए हैं। हम जैसा कि जानते हैं शिवपुरी की बालिकाओं ने, शिवपुरी की छात्राओं ने उसमें परचम लहराया है और इस वक्त मैं मौजूद हूं, आपको बता दूं, करौंदी सम्मेल पर, जहां पर हाई सेकेंडरी स्कूल में मेरिट लिस्ट में पहला और दूसरा स्थान जो बच्चियों ने बनाया, चंचल कुशवाहा और उनकी बहन ने, उनके निवास पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। आइए उनके बारे में जानते हैं, अंदर जाते हैं। नमस्कार, मैं बबीता आज तक न्यूज चैनल से आपके साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कल हाई सेकेंडरी और हाई स्कूल दोनों के रिजल्ट घोषित किए गए थे और मध्य प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि शिवपुरी जिले के लिए, शिवपुरी शहर के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि शिवपुरी की लड़कियों ने इस बार फिर से परचम लहराया है। एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि शिवपुरी में हाई सेकेंडरी पर प्रथम स्थान में जो मेरिट लिस्ट में लड़कियां आई हैं, वो एक नहीं 2 लड़कियों ने परचम वहां पर लहराया हुआ है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर तुलसी राजावत जी के साथ, जिनका नंबर यहाँ पर जो आए हुए हैं वो 500 में से 493 नंबर यहाँ पर आए हुए हैं। और आइए जानते हैं कैसी क्या जर्नी उनकी रही है और कैसे उन्होंने स्टडी की, ये सब चीजें। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक 24/7 में। और तुलसी, मैं जानना चाहती हूँ कि कैसे क्या जर्नी रही, कैसे क्या तैयारी की आपने, कैसी प्रिपरेशन रही, क्योंकि इतना बड़ा मुकाम आपने हासिल किया है, तो मुझे बताइए थोड़ा सा। मैंने स्टार्टिंग तो डे 1 से स्टार्ट कर दिया था। जिस दिन से सोचा था कि एग्रीकल्चर लिया है, उसी दिन से तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था। तो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ती थी, ज़्यादा प्रेशर नहीं देती थी और फिर बाद में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। 11th को अच्छे से क्लियर किया तो 12th भी बहुत ज़्यादा ईजी होने लग गया और 12th में भी दिन में 5 से 6 घंटे पढ़ती थी और पिछले पेपर के पुराने पेपर सॉल्व करती थी, मंथली टेस्ट अटेम्प्ट करती थी और स्कूल में भी रेगुलर स्कूल जाती थी और ट्यूशन भी रेगुलर हुआ करता था। और बुक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया। बुक्स को मैंने 3 से 4 बार पढ़ा, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं एग्जाम देने में और एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त। कल जब रिजल्ट घोषित हुआ उस वक्त मेरिट में अपने आप को फर्स्ट नंबर पर देखते हुए कैसा फील हो रहा था? पहले तो विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं मेरिट में आ सकती हूँ, पर मैं मेरिट में अपना नाम देके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तुलसी, जानना चाह रही हूँ कि कैसा सपोर्ट रहा टीचर्स का स्कूल से आपको? स्कूल के टीचर्स बहुत ज़्यादा ही अच्छे थे, वो रेगुलर आते थे और हर चीज़ को इतने सिंपली बताते थे कि एक बार में ही समझ में आ जाता था और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उन्होंने। बुक्स दी और अलग अलग बुक्स दे दी, इनसे भी पढ़िए जिससे कि कोई प्रॉब्लम नहीं। स्कूल के अलावा और कोई माध्यम था जिससे आपने प्रिपरेशन की? हाँ, ट्यूशन। मैंने PCI ट्यूशन ज्वाइन किया और वहाँ पे भी मुझे अच्छी गाइडेंस मिली। टीचर रेगुलर पढ़ाते थे और घर पे भी भैया वगैरह गाइड कर देते थे कि कैसे एग्जाम में लिखा जाता है, कैसे एग्जाम दिया जाता है। अभी मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर फेसबुक, इंस्टाग्राम बच्चे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो कभी फेसबुक यूज़ किया, इंस्टाग्राम यूज़ किया या फिर मोबाइल का यूज़ कोई शिक्षित चीज़ों के लिए किया आपने? मोबाइल का यूज़ मैंने सिर्फ कुछ टॉपिक्स थे जो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, उन्हीं के बारे में पढ़ा। उसके अलावा मोबाइल का यूज़ मैंने नहीं किया। तो ये जो आपका ट्यूशन का एक्सपीरियंस रहा, ट्यूशन में कौन से सर ने आपको ये शिक्षा दी?
रोहित त्रिपाठी, वो इंग्लिश के बहुत ज़्यादा अच्छे टीचर हैं और वहाँ पे और भी टीचर हैं जो और सब्जेक्ट पढ़ाते सबसे अच्छे नंबर किस सब्जेक्ट में आपके आए? हैं। सबसे अच्छे तो 3 सब्जेक्ट्स में आए हैं 99, बहुत अच्छा स्कोर हुआ है। पर हिंदी में विश्वास नहीं था, पर हिंदी में 100 आउट ऑफ 99 लाना बहुत बड़ी बात हो जाती है जो मैंने कर दिखाया। ये तो स्कूली और कोचिंग का सपोर्ट आपका रहा। थोड़ा सा जानना चाहूंगी फैमिली के बारे में आपकी। फैमिली में कौन कौन है आपका, कैसा सपोर्ट रहा फैमिली से? फैमिली में मेरे पापा, मम्मी और 2 भाई हैं, एक छोटा भाई और एक बड़ा भाई। और दोनों भाइयों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया क्योंकि भैया मुझे कोचिंग पे ड्रॉप करते थे, स्कूल पे ड्रॉप करते थे। और पापा मम्मी का तो हद से ज़्यादा सपोर्ट रहा क्योंकि पापा ने कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रखी और मम्मी ने भी घर पे फुल सपोर्ट किया। मुझे एक चीज़ और जानना चाहूंगी, क्या करते हैं आपके फादर? मेरे फादर का एक छोटा सा ढाबा है बालाजी धाम के पास, वहाँ पे वो कुकिंग करता है, मतलब खुद का है। ये उनका सेल्फ बिजनेस था। कभी कोई आर्थिक समस्या पढ़ाई को लेके आई हो, कभी कोई फैमिली समस्या पढ़ाई को लेके आई हो? ऐसी तो अभी तक कुछ ज़्यादा थी नहीं क्योंकि एग्रीकल्चर में इतना ज़्यादा फीस वगैरह लगती नहीं है, नॉर्मली लगती है। तो ये सब चीज़ें रही आपके साथ। हाँ। तो आप देख रहे हैं आस्था 24/7 पर कैमरामैन रवि के साथ मैं बबीता परमार। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं चंचल कुशवाहा और प्रीति कुशवाहा के निवास पर, जहां पर हम जानेंगे कि इस उपलब्धि को हासिल करने में उन्होंने क्या मेहनत की, कैसे मेहनत की, किन किन परिस्थितियों का उन्होंने सामना करना पड़ा। और एक चीज और जो मैं आपको बता दूं, बच्चियों के साथ जो सबसे ज्यादा सपोर्ट उनके पिताजी का था, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे भी जानेंगे क्या कुछ चीजें रही इनकी पढ़ाई को लेकर। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ आप दोनों को। पहले तो मुझे ये बताइए आप कि ये जो उपलब्धि आपने हासिल की है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? माता पिता को। कभी ऐसा रहा कि पढ़ाई में कोई परिस्थिति इस तरह से आई हो कि पढ़ाई में कोई परेशानी रही हो, आपकी घर की आर्थिक स्थिति जो रही है उसके अकॉर्डिंग? हाँ, जब आर्थिक स्थिति थोड़ी हमारी गंभीर है, पर हमारी कोचिंग वाले सब बहुत सपोर्ट किया। हाँ, मेरी कोचिंग पढ़ाया है, कोचिंग पढ़ाया सुरेंद्र सर। हाँ, किस किस टीचर का योगदान आप मानेंगे इस उपलब्धि में? सुरेंद्र सर, गांधी सर, सुजीत सर। कल जब परिणाम घोषित हुआ हाई सेकेंडरी का, उस वक्त जब ये चीज आपको पता चली कि आपने पहला और दूसरा स्थान पाया है उसमें, तो कैसा कुछ क्या चीज थी आपके मन में? बहुत अच्छा लग रहा था। और अभी जो जिस स्कूल से आपने ये एजुकेशन लिया है, वहाँ पर टीचर्स का क्या सपोर्ट रहा आपको? वहाँ पर भी बहुत सपोर्ट रहा। आप मुझे बताएंगे क्या किस तरह से सबसे ज्यादा अंक आपके कौन से सब्जेक्ट में आए? आप दोनों ने कृषि संकाय से ही 12th किया और दोनों ने कृषि संकाय में ही फर्स्ट और सेकंड रैंक ली, तो दोनों के एक ही सब्जेक्ट में सेम नंबर आए हैं। ऐसा पता नहीं कैसे। तो फैमिली का कैसा क्या सपोर्ट रहा आपके साथ? बहुत सपोर्ट रहा। मैं बिल्कुल भी काम वगैरह नहीं करती। आपकी फैमिली के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगी मैं। आप बताइए आपके माताजी पिताजी के बारे में, और कौन कौन है आपकी फैमिली में? हमारे दादा दादी हैं, माता पिता और भाई बहन, 4 भाई बहन हैं। तो ये चंचल कुशवाहा और प्रीति कुशवाहा ने अपनी जो एजुकेशन जर्नी है वो बताई, कैसे उन्होंने उपलब्धि हासिल की उसके बारे में उन्होंने बताया। आइए उनके पिताजी के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं, उनके पिताजी का संघर्ष थोड़ा सा हम जानते हैं इस चीज में। नमस्कार सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। आपकी बच्चियों ने मध्य प्रदेश में टॉप लिस्ट लिया है, फर्स्ट और सेकंड। धन्यवाद। सर मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि मैंने अभी जाना है कि आप सब्जी का एक ठेला लगता है, वो आपकी आय की स्थिति का एक साधन है, तो कभी बच्चियों की पढ़ाई में भी परेशानी आई हो? नहीं, हमने परेशानी भुगत ली, बच्चों को नहीं भुगत। तो की पूरी मदद करेंगे पढ़ाई के लिए। और इस चीज में कभी स्कूल से या कोचिंग से कभी कोई परेशानी रही हो? नहीं, उन्होंने बहुत सपोर्ट करा, स्कूल वालों ने भी, कोचिंग वालों ने। तो अभी ये बच्चियों ने ये जो मुकाम हासिल किया है, उसके बाद क्या सोचा है आपने, बच्चियों किस दिशा में लेके जाना है? अब उनके ऊपर है कैसे पढ़ती हैं, ये क्या जो करना है, मुझे जानकारी नहीं, मैं पढ़ा लेता नहीं। ये बच्चियां हैं आपकी, और इसके अलावा और बच्चे कोई? हाँ, 2 बच्चियाँ, एक लड़का एक लड़की का है। ये बच्चियां हैं। और धन्यवाद। प्रीति और चंचल, एक चीज और जानना चाहूंगी, फ्यूचर ही क्या प्लानिंग है आप दोनों की? अभी तो हम पीईटी के एग्जाम दे रहे हैं और इसके बाद बीएससी एग्रीकल्चर करेंगे सरकारी कॉलेज से। कब से तैयारी चल रही है? 11th क्लास से।
मतलब ये बिल्कुल श्योर था हमारा कि हमें ये 12th करके और फिर पीएचडी की तैयारी करके आगे बढ़ना ही है। हाँ बिल्कुल सर। तो अभी आपने देखा कि दीप्ति कुशवाहा, प्रीति कुशवाहा ने अपनी फ्यूचर प्लानिंग भी हमें बताई है, कैसे उन्होंने ये मुकाम हासिल किया ये भी हमने जाना। और आगे बस यही चीज कहूंगी, मैं शुभकामनाएं उनके साथ हमेशा रहे। कैमरामैन रवि के साथ मैं बबीता परमार, आज तक न्यूज 24/7 से।